फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं बटन एलिमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर्म के अंदर आप डिफरेंट टाइप की बटन देखते होंगे, जैसे ही हमारी सबमिट की बटन हो गई, लॉगिन की बटन हो गई, साइन अप की हो गई, साइन इन की हो गई, साइन आउट की हो गई। इस प्रकार से बहुत सारी बटन को हम देखते हैं। जैसे हमारी सबमिट की बटन, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसे देखें तो बटन क्या होती है, ये काम कैसे करती है, इसको आज हम क्रिएट करना सीखेंगे। फॉर्म बनाना हमने सीख लिया है कि किस प्रकार से HTML का यूज करके हम फॉर्म को रिक्रिएट करते हैं, यानी फॉर्म को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमने एक फॉर्म बना रखा है, जिसमें हमें यूजर नेम इनपुट करना है, पासवर्ड डालना है, एज को इनपुट करना है। लेकिन ये डेटा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनपुट तो कर दिया, बट इसको हमें डेटा को सबमिट भी करना होगा। तो सबमिट करने के लिए हमें बटन का यूज करना पड़ेगा, जिसपे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, जिसके लिए हमें बटन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से और भी आप डिफरेंट टाइप के फॉर्म देखते होंगे। जैसे मैंने यहाँ से क्या ले लिया, फेसबुक लॉगिन फॉर्म अगर मैंने ले लिया, तो लॉगिन का फॉर्म जैसे ही मैंने लिया और यहाँ से मैंने इस वाले पे साइन अप वाले पर क्लिक किया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें लर्न मोर, ये भी क्या है, एक बटन है। यहाँ पर एक बटन बनाई गई है। तो इस प्रकार से बहुत सारी डिफरेंट हमें बटन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट वाले को ही ओपन करते हैं, अकाउंट साइन अप के लिए। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर्म बनाना हमें आ गया है, कि जैसे हमें फॉर्म को रिक्रिएट करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, यहाँ पर सर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर इन सभी चीजों को, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी को हम जैसे इनपुट करते हैं, उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म होना चाहिए, यानी कि हमारा डेटा सबमिट भी करना है, उसके बाद ही हमारा कुछ काम होगा। तो यहाँ पर हमें एक साइन अप की बटन मिलती है, जिस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साइन अप की बटन पर, यहाँ पर हमने अभी कुछ भी इनपुट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये रिक्वायर ले रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर कि आपको सब सारी चीजें क्या करनी होगी, पहले फिलअप करनी होगी, तभी आप साइन अप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करना सीखेंगे, जो हमारी डिफरेंट टाइप की बटन होती हैं, उसको अब हम फॉर्म के अंदर क्रिएट करने वाले हैं, जिस पर क्लिक करने से हमारा कुछ ना कुछ एक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर जैसे हमारी साइन अप की बटन दिख रही है, इस प्रकार से हमारी बहुत सारी बटन होती है। आप कहीं पर भी लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, या फिर अपनी आईडी बनाते हैं, तो हर जगह आपको बटन देखने को मिलती है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यूजर नेम, पासवर्ड, एज को जैसे ही हम इनपुट करते हैं, उसके बाद हम अपने डेटा को क्या कर पाए, सबमिट कर पाए, यानी कि इस डेटा को हम जहां भेजना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पर, वो क्या हो जाए, वहां पर हम भेज पाए, चाहे वो URL की हेल्प से हो या फिर अदर हम किसी फाइल की हेल्प से उसको भेजना चाहते हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बटन को क्रिएट करने वाले हैं। बटन को क्रिएट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, बटन को क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बटन को क्रिएट करने के लिए जो हमारा बटन एलिमेंट होता है, बटन एलिमेंट का हम यूज करते हैं, यानी हम बटन टैग का यूज करते हैं बटन एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो बटन ये हमारी क्या होती है, ये हमारा बटन टैग होता है, जिसमें हमारे पेयर में टैग होते हैं। ये स्टार्टिंग होगा, ये एंडिंग होगा, और यहाँ पर इसके मिड में जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, यानी कि यहाँ पर सबमिट हमें दिख रहा है। अगर आप किसी भी बटन को देखते हैं तो यहाँ पर बीच में या तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हमें सबमिट ही मिलता है, तो सबमिट मिल रहा है, तो इसके मिड में ये लिखा हुआ हमें कुछ वर्ड दिखाई देते हैं, यानी कोई टेक्स्ट हमें दिखाई देता है। तो जो भी चीजें हमें अपने बटन के ऊपर डिस्प्ले करानी होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा बटन टैग होता है उसके मिड में लिखते हैं, यानी उस टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने सबमिट लिख दिया, तो हम जैसे ही अपने पेज में, यानी अपने फॉर्म के अंदर इस बटन को ऐड करेंगे सबमिट को, तो वहां पर हमें सबमिट दिखेगा। लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि साइन अप हमें दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिख देंगे वो हमारी बटन के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। और ये जो हमारी बटन होती है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, वैसे ही हमारा जो फाइल होती है, जो हमने अभी तक एक्शन एट्रीब्यूट को पढ़ रखा था, जो हमारा एक्शन क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, इसमें जो भी वैल्यू हम देते हैं, चाहे कोई URL दे रखा हो, जैसे हमने यहाँ पर एक्शन ही दिया था, एक रैंडम, मैंने क्या दिया था, यहाँ पर रैंडम नेम दिया था, यानी एक रैंडम साइट हमने दे रखी थी, तो इसी लोकेशन पर ये क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। यानी जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा जो पेज होगा, वो जिस पेज पर हम रहेंगे, उस पेज से हट करके उस वाली लोकेशन पर चला जाएगा, जो आपने अपने फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर दे रखी है। तो यहाँ
यहाँ पर अभी के लिए तो हम एक रैंडम लिंक को क्रिएट करके यूज कर रहे हैं, बट जब हम एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे तो जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी उसके जरिए हम वहां पर लॉजिकल चीजों को क्या कर रहे होंगे, अपने एक्शन के अंदर दे रहे होंगे, जिस पर क्लिक करने से हमारा कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होगा। बट यहाँ पर हमें सिंपल सा ये आना चाहिए कि बटन पर क्लिक करने से हमारा कुछ ना कुछ टास्क क्या होता है, परफॉर्म होता है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये पूरा क्या हुआ है, फॉर्म का डेटा बना हुआ है। जैसे कि हमने आपको फॉर्म बनाना सिखाया, सेम वैसे हमारे यहाँ पर डेटा बना हुआ है। सबसे फर्स्ट वाले में मैंने यूजर नेम को इनपुट लिया है, सेकंड में हमने किसको लिया, पासवर्ड को, एंड थर्ड में हमने किसको लिया है, एज को। एज का जो टाइप होता है वो नंबर यूज करते हैं, नंबर के फॉर्म में हम अपनी एज को इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पर इस div एलिमेंट को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फॉर्म के अंदर ही हम क्या करने वाले हैं, एक बटन को क्रिएट करने वाले हैं। तो बटन को क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, बटन टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट हमें अपनी बटन के ऊपर दिखाना हो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मुझे क्या देना था, सबमिट देना था, तो मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, सबमिट। अब ये हमारी क्या हो गई है, बटन क्रिएट हो गई है। अब मैंने अपने पेज को क्या किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर हमें एक क्या हो रही है, बटन डिस्प्ले हो रही है। सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से अपने डेटा को फिल किया, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया। पासवर्ड इनपुट करने के बाद इंटर एज, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे हमारी होती है सेम वैसे ही मिल रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इससे हम माइनस में जा सकते हैं और इससे हम क्या जा सकते हैं, ऊपर की साइड जा सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कर दी, एज को इनपुट कर दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एज को इनपुट कर दिया। अब जैसे ही ये हमारी बटन है, अब जैसे ही हमारा पूरा फॉर्म का डेटा क्या हो गया, फिलअप हो गया, वैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, वैसे ही जो हमारी फाइल हुई वो रीडायरेक्ट हो गई कहां पर, जो हमने एक्शन के अंदर जो भी लिंक, यूआरएल, जो भी चीजें हमने दे रखी थी उसी पर। हमने यहाँ पर एक्शन के अंदर क्या दिया था, इस पर हम बैक आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर दिया था, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्शन दिया था। अगर मैं यहाँ पर एक्शन की जगह सर्वर लिख दूं या फिर कुछ और टेक्स्ट लिख दूं, यानी कि कुछ और लिख दूं, तो सेम वही चीजें हमें यहाँ पर क्या होंगी, शो होंगी। जैसे मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश किया, मान लीजिए मैंने यहाँ से सबमिट किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वर दिख रहा है हमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, अब सर्वर दिख रहा है। इससे पहले क्या दिख रहा था, एक्शन दिख रहा था। तो इस प्रकार से जो भी लिंक आप यहाँ पर दे देंगे वो चीजें आपको यहाँ पर क्या होंगी, दिखाई देंगी। यानी कि हमारा डेटा सबमिट होने के बाद कहाँ पर जा रहा है, जो सर्वर की लोकेशन है इस पर जा रहा है। बट एक्चुअल में जब हम काम करेंगे, जब हम किसका यूज कर रहे होंगे, जब हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो जावा स्क्रिप्ट को हम एक्शन के अंदर दे रहे होंगे, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को ऐड कर रहे होंगे, जिससे जब भी हम कुछ भी डेटा सबमिट करेंगे तो वो एक लॉजिकल उसका काम होगा, यानी उसका कुछ ना कुछ लॉजिक निकलेगा। बट अभी हम यहाँ पर जैसे ही सबमिट कर रहे हैं वैसे ही योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड, यानी कि आप अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ऐसी लिंक दिया ही नहीं है। यहाँ पर हमने एक रैंडम लिंक क्रिएट कर रखी है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है कि बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारी बटन कुछ ना कुछ एक्शन को परफॉर्म करती है। तो यही चीज आपको सीखना है कि बटन को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका नेम चेंज कर दिया, जो हमारी सबमिट बटन है तो इसका मैंने नेम लिख दिया लॉगिन। मैंने इस बटन का नाम क्या लिख दिया, लॉगिन लिख दिया। तो अब जैसे ही मैंने सेव किया वैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो इसका नेम क्या हो गया, लॉगिन हो गया। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की बटन आपको देखने को मिलती है, लेकिन सभी इस बटन एलिमेंट का यूज करके ही क्रिएट की जाती हैं बस। बट उसके क्या होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और भी बटन के हमारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। 3 टाइप्स की हमारी बटन होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ रहे होंगे कि हमारी बटन 3 टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं, यानी कि उसको हम सीख रहे होंगे। तो बटन का इतना सा ही काम होता है। यहाँ पर मैंने बटन को के अंदर क्रिएट कर रखा, अपने फॉर्म के अंदर क्रिएट कर रखा है। मान लो अपनी बटन को मैंने कहां पर कर दिया, फॉर्म के बाहर क्रिएट कर दिया। मैंने यहां से क्या कर दिया, एक बटन और हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहां से अपनी बटन को कहां पर क्रिएट कर दिया, बटन को मैंने क्रिएट कर दिया फॉर्म के बाहर। इसको मैं Ctrl Z करती हूं बटन, और मैंने इसको फॉर्म के बाहर क्रिएट कर दिया। तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर मैंने लिख दिया सबमिट। सबमिट बटन मैंने क्रिएट कर लिया, और इसको हम सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो एक बटन और क्रिएट हो गई है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, लॉगिन पर क्लिक करने पर हमारी जो फाइल है वो रीडायरेक्ट हो रही है, जो भी आपने फॉर्म के एक्शन में ऐड कर रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है। लेकिन सबमिट पर क्लिक
तो हो रहा है, हमें ये शो हो रहा है कि क्लिक हो रहा है, कि हमारी बटन जो है वो क्लिकेबल है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमने बटन बना रखी है वो फॉर्म के बाहर बना रखी है। जब भी आप किसी भी बटन को फॉर्म के बाहर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको उसका एक्शन क्या करना होता है, अलग से बताना होता है, यानी कि उसका लॉजिक आपको अलग से डिफाइन करना होता है कि एक्चुअल में इसको सबमिट करने के बाद, यानी कि इस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या काम होगा। इसलिए जब भी हम बटन को क्रिएट करते हैं ज्यादातर हम फॉर्म के अंदर ही अपनी बटन को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर जो हमने यहाँ पर फॉर्म बना रखा है, इस फॉर्म के अंदर जितनी भी बटन बनाएंगे हम, यानी कि जितनी भी बटन होंगे इस फॉर्म के अंदर हमारी, उन सभी पर क्लिक करने के बाद जो हमारा एक्शन परफॉर्म होगा वो सेम लोकेशन पर ही परफॉर्म होगा। जैसे मैंने लॉगिन को फॉर्म के अंदर बनाया, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी वैसे ही जो हमारी जितनी भी बटन होंगी सभी को अगर मैं क्लिक करूंगी तो सारी इसी लोकेशन पर आएंगे जो हमारी सर्वर है यहाँ पर, यानी कि जो हमने अपने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर दे रखा है। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बटन को क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की बटन होती है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं कि और भी टाइप्स की जो हमारी बटन होती है, टोटल 3 टाइप्स की ही बटन होती है, उसको भी हम अच्छे से सीख रहे होंगे कि किस प्रकार से वो काम करती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, किसी भी फॉर्म को रिक्रिएट करेंगे, किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आप अपनी बटन को भी ऐड करेंगे उसमें और सबमिट करके देखेंगे कि क्या टास्क परफॉर्म होता है। लेकिन एक्चुअल में आपको इस बटन का मतलब यानी कि क्या एक्शन परफॉर्म होता है ये जावा स्क्रिप्ट के बाद समझ में आएगा। तो ये था हमारा टॉपिक जहां से हमने सिंपल सा इतना सीखा कि बटन को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें ऐड की जाती हैं। जब भी हम फॉर्म के अंदर बटन को क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी लोकेशन पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है जो हमने अपने एक्शन के अंदर यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।